बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज। भरपूर कोशिश है सनतों को इलाकाई मुसाबकती निर्खों पर बिजली मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवानाई से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। मईशत की तरक्की का कौमी प्रोग्राम तरतीब देने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एशिया कप जीतने वाली अंडर-19 क्रिकेट टीम की सताइश। खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम स्टाफ को 25-25 लाख मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, आपने पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद कर दिए। मुखालिफ को वो मात दी जो वो सोच भी नहीं सकता था। कराची में मजलिस इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान के तहत मुशावरती इल्मी इज्तिमा। शुरका के मुताबिक मजलिस का मकसद मिली और कौमी मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ इख्तियार करना है। मुल्क में नफाज़े शरीयत के लिए आईनी जिद्दोजहद ही वाहिद तरीका है। और 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल। इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत मिली। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग बनी। वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट। और मुल्क भर में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बादल बरसने से मौसम सर्द हो गया। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हर सू हसीन नजारे। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो उसी तरह चलनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे। तो आईसीसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में। भारतीय टीम बार बार हमारे खिलाड़ियों को उकसाती रही। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारतीय टीम के रवैये से आईसीसी को आगाह करने का ऐलान। कहा, भारतीय टीम ने फिर माजी वाली चीजें दोहराई। हमारे प्लेयर्स ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। सियासत और क्रिकेट को अलहदा रखना चाहिए। इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा बनेंगे। लाहौर में बड़ा हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना रहे हैं। सरफराज अहमद बोले, भारतीय खिलाड़ी ने गैर मुनासिब हरकत की। खिलाड़ियों को कहा, हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी है, जश्न मनाना है लेकिन तरीके से। मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा बैक किया इस मैच से पहले। एक बहुत बड़ी बात मैनेजमेंट ने कही कि हार को हम अपने सर पे लेंगे, जीत आप लोगों की होगी। कोशिश किया कि जितना बेहतर हो सके किया जाए। भारत के खिलाफ जारहाना क्रिकेट खेली, जीत हमारे लिए अहम थी। सोच रखा था फाइनल जीतना है। कप्तान फरहान यूसुफ की गुफ्तगू। कहा, मैनेजमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। वाज़े कहा, हार हमारी और जीत आप लोगों की होगी। समीर मिनहास बोले, कोचेस का मशवरा था, बिला खौफ क्रिकेट खेलनी है। मेंटोर सरफराज अहमद कहते हैं, फाइनल वन मैन शो नहीं था, हर लड़के ने मेहनत की, मुश्तरका मेहनत और कोशिश से कामयाब हुए। हेड कोच शाहिद अनवर बोले, तय किया था टीम वर्क करना है, ना सिर्फ मैचेस बल्कि ट्रॉफी जीतने की हिकमत अमली भी बनाई थी। तारीखी फतह के बाद पूरी कौम खुशी से सरशार। चैंपियंस का शायान शान इस्तकबाल। अंडर-19 एशिया कप में भारत को हराने वाले हीरोज की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मद्दाहों की लिटिल स्टार्स के साथ सेल्फीज। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंगों में नहा गया। फातेह टीम के लिए वीवीआईपी प्रोटोकॉल। डबल डेकर बस में सवार खिलाड़ियों की ट्रॉफी के साथ विक्ट्री परेड। हीरोज को सख्त सिक्योरिटी और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में होटल पहुंचाया गया। फिजा में भी सेलिब्रेशन। जहाज में केक काटा गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए आला तरीन सऊदी अवार्ड किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास से नवाजा गया। फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन पर गुफ्तगू। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अज़म का यादा। खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। हमें अगवान पॉलिसी पर गौर करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी की वजूहात का जायज़ा लिया जाना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कहा, मुश्तरका निसाब पर अगर हुकूमत संजीदा है तो बात हो सकती है। गवर्नर सिंध बोले, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। तालिबान को दहशतगर्दों से लाताल्लुकी का इजहार करना चाहिए।
भारत के खिलाफ फतह फौजी नहीं अखलाकी भी थी। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका, अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानते हैं। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पटारो कैडेट कॉलेज में तकरीर से खिताब, कहा तालीम के मयार को बेहतर बनाना तरजीह है। मुत्तहिद अवाम को कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रिंसिपल के हमरा परेड का मुआयना किया, फैकल्टी मेंबरान से मुलाकात की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा इराक, बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़री, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मज़ारात पर हाज़री। सदर मुमलिकत की काज़मिया में रोज़ा इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद तकी जवाद पर भी हाज़री। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ। ज़ायरीन की किताब में तासुरात कलम बंद किए, मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। मुल्की मईशत में एक और संगे मील, ज़र मुबादला के ज़खायर 45 माह की बुलंद तरीन सतह पर 2023 के मुकाबले में 5.5 गुना इजाफा। मौजूदा ज़खायर 21 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की सतह पर पहुंच गए। ज़र मुबादला ज़खायर डाई माह की दरामदात के लिए काफ़ी। बैरूनी कर्जा और GDP का तनासुब 31% से कम होकर 26% रह गया। फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज वाजिबात में भी 65% नुमाया कमी। पाकिस्तान कर्जों पर मबनी वक्ती पॉलिसी से निकलकर पायदार इस्तेहकाम की तरफ गामज़न। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म, ऑर्डिनेंस के तहत दिलाए गए कब्जों को भी वापस करा दिया। तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को बताएं कानून बरकरार रहा तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। आपने सिविल सेटअप, सिविल राइट्स और अदालती सुप्रीमेसी सबको ख़त्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन को भी मुअत्तल कर देते। अगर DC घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। हाई कोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं कर सकता। क्या यहां जाली रजिस्ट्रियां, जाली दस्तावेजात नहीं बनती? पंजाब में जंगलात और माहौलियात का निज़ाम करप्शन फ्री बनाने के लिए वज़ीर आला का इक़दाम, अंग्रेज़ दौर के बनाए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली कर दी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA से कागजी कार्रवाई का 100% खात्मा। हर दस्तावेज की हवाला नंबर और QR कोड से सेकंड्स में तस्दीक करना मुमकिन होगा। मरियम नवाज की टीम को मुबारकबाद, कहा इक़दाम से इंसानी मुदाखलत, जालसाजी और गैर कानूनी इजाज़तनामों का खात्मा होगा। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को भी यकीनी बना रहे हैं। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम काबू पाने में मसरूफ। फैक्ट्री में पुराने कपड़े मौजूद थे। आग कैसे लगी, तहकीकात जारी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। शुजाइया में बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में काबिज़ फ़ौज की फायरिंग से एक बच्चा शहीद। सहूनी काबीना ने मगरबी किनारे में 19 नई यहूदी बस्तियों की मंजूरी दे दी। जनूबी लबनान में इसराइल की बमबारी। सहूनी फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के 2 अहम अरकान को निशाना बनाने का दावा। तुर्क पार्लियामेंट में मुक्के चल गए। बजट सेशन के दौरान अरकान पार्लियामेंट में हाथापाई। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान एक दूसरे को थप्पड़ मारे। स्पीकर को असेंबली इजलास मुलतवी करना पड़ा। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में कार बम धमाका। रूसी जनरल हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी। कार के नीचे धमाका खेज मवाद नस्ब था। लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरोरोव ऑपरेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट के सरबराह थे। रूसी हुकाम के मुताबिक हमले में यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस का हाथ हो सकता है। कौमी स्पिनर शादाब खान की बिग बैश लीग में शानदार बॉलिंग। ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ 4 ओवर्स में 24 रन देकर 4 शिकार किए। न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। तीसरे टेस्ट में मेहमान टीम को 323 रन से शिकस्त दी। जैकब डफी के मैच में 9 शिकार, 23 विकेट लेने पर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। खून जमा देने वाली सर्दी, बर्फ से ढके मैदान, ऊंटों की दौड़, मुंजमद दरिया पर गाड़ियों की रेस और बर्फीले पहाड़ पर स्कीइंग के मुकाबले। चीन में सर्दियों का मेला सज गया, सयाहों का रश बढ़ गया।
और क्रिसमस की आमद पर शहर शहर रोशनियों की बहार। बेल्जियम में 800 बरस पुराने गिरजाघर में लाइट शो, कदीम इमारत में रोशनियों की दिलकश अक्कासी। रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग के तारीखी मकामात भी सज गए।